जामताड़ा जिले के करमाटार प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आयोजित सरस्वती पूजा को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। परसों जिला प्रशासन के एसडीएम, डीएसपी विकास आनंद लगोड़ी, डीएसओ इंस्पेक्टर रविंदर नाथ यादव, अंचल अधिकारी चोनाराम हेम्ब्रम तथा करमाटार थाना प्रभारी चंदन कुमार तिवारी के नेतृत्व में विभिन्न सरस्वती पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पूजा समितियों को जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय कदवा, धर्मपुर, लिट्टीपाड़ा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लिट्टीपाड़ा विधायक माननीय श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार विधायक और अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर नेताजी की जीवन गाथा और आदर्शों को दर्शाया। पाकुड़ जिले के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री मनीष कुमार को बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा 25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रियाओं में उत्कृष्टता, नवाचार एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया जाता है। इस उपलब्धि के माध्यम से पाकुड़ जिले द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी और सहभागी चुनाव संपन्न कराने में किए गए समर्पित प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने यूनाइटेड किंगडम स्थित भारत के उच्चायोग में आयोजित आधिकारिक स्वागत समारोह में भाग लिया। यह समारोह भारत के उच्चायुक्त श्री विक्रम दोराईस्वामी द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से झारखंड की विकास संभावनाओं को लेकर व्यापक संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान हुई चर्चाओं का मुख्य फोकस भारत के समग्र विकास में झारखंड की भूमिका को रेखांकित करना रहा। मुख्यमंत्री ने झारखंड की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक अवसरों, समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और सशक्त मानव संसाधन की क्षमताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। झारखंड उच्च न्यायालय रांची के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री महेश शरद चंद्र सोनक ने व्यवहार न्यायालय लातेहार का निरीक्षण करने के उपरांत 22 से 24 जनवरी 2026 के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत नेत्रहाट क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने कोयल व्यू पॉइंट, लेक व्यू, शैले हाउस, अपर घाघरी, डंकन फार्म एवं सनसेट पॉइंट का अवलोकन किया और पर्यटन संभावनाओं व सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, स्थानीय रोजगार सृजन तथा सतत पर्यटन विकास पर बल दिया। एरिया 1 बरोरा क्षेत्र में क्षेत्रीय कल्याण समिति की बैठक महाप्रबंधक के सिंह के उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक के सिंह, अपर महाप्रबंधक पी.एस. के सिन्हा, परियोजना पदाधिकारी टी.एस. चौहान, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक अभिराज शेखर, हेमंत कुमार हेना, क्षेत्रीय प्रबंधक अखिल उज्जवल, कैलाश सेठी और अन्य विभाग के लोग उपस्थित थे। वहीं यूनियन की ओर से क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य मंगल हेम्बरम, मनोज मोदी, देवा आनंद राजभर, राजीव महतो, उमाकांत राय, घनश्याम चौहान उपस्थित थे। बैठक में मजदूर की कल्याण संबंधित योजना पर चर्चा की गई। यह घटना है बोकारो जिले के चंदनकियारी विधानसभा के मामरकुदर, जहां 18 जनवरी में मेला के दौरान एक हल्की सी बात के लिए मामरकुदर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि यह मामला क्या है। हुआ ऐसा था कि 18 जनवरी को मामरकुदर में एक मेला का आयोजन हुआ था, जहां पर कुछ किशोरियों को तियारा गांव के कुछ युवक ने छीटाक्षी कर दिया था। इस बात का मामरकुदर के कुछ युवक द्वारा विरोध करने पर कहा सुनी हुई और बात मारपीट की नौबत तक आ गई। हालांकि बाद में यह घटना शांत भी हो गया था। हजारीबाग जिले के लोहसिंघना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20.5 किलोग्राम अफीम बरामद की है। इस दौरान 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के कोलघटी क्षेत्र में एक सफेद अपाचे बाइक पर 3 युवक बोरे में संदिग्ध सामान लेकर घूम रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर हजारीबाग के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर चेकिंग अभियान चलाया गया। हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में बीडीएस तृतीय वर्ष के छात्रों के द्वारा ज्ञान और विद्या की देवी वसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धूमधाम व उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राएं उपस्थित होकर मां सरस्वती की पूजा पूरे भक्तिभाव से किया। इस दौरान मां शारदे की आराधना कर विद्या व ज्ञान का आशीर्वाद मांगा। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से पूरा कॉलेज परिसर भक्तिमय हो गया। हर कोई इस पूजा को लेकर काफी उत्साहित दिखे। मौके पर सचिव डा प्रवीण श्रीनिवास ने सभी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगल की कामना की।
इस्पातांचल स्वदेशी मेला का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। यह मेला 27 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। मेले का उद्घाटन धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो द्वारा होगा। इस आशय की जानकारी मंच के प्रचार प्रसार प्रमुख सुजीत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस 23वां स्वदेशी मेले में देश के कोने कोने से स्टॉल धारक अपने अपने स्टॉल के साथ प्रदर्शनी में भाग लेंगे। अभी तक खादी के कपड़े, भागलपुरी सिल्क, लुधियाना के गर्म कपड़े, चीनी मिट्टी के बने वस्तु, टेराकोटा गृहिणियों के लिए केटलरी, भदोही के कारपेट, सहारनपुर के फर्नीचर, उषा सिलाई मशीन, गोवर्धन स्टील अलमारी, हाउसिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध आशियाना, बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, नौका विहार के साथ लजीज पकवानों का स्टॉल अभी तक बुक हो चुके हैं। भागलपुर मुख्य मार्ग के सिट्टिया स्थित लाइफ केयर नर्सिंग स्कूल में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक हरिकिशोर मंडल सपत्नी द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना किया गया। इस दौरान नर्सिंग स्कूल की छात्राओं द्वारा पूजा कार्य में सहयोग प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि नर्सिंग स्कूल में छात्राओं की ओर से पूजा कार्य संपादित किया गया। इस दौरान उपस्थित छात्राओं के अलावा स्थानीय लोगों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। अवसर पर छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। स्थानीय गांधी मैदान में स्थित इंडोर स्टेडियम में विधायक प्रदीप यादव के द्वारा गोड्डा अंडर 19 टीम के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप यादव ने सभी खिलाड़ियों को ट्रैक शूट प्रदान किया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने गोड्डा का मान बढ़ाया है। आप लोगों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए BN सिंह ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। उम्मीद है कि आगे भी आप लोग हमारे गोड्डा का नाम रोशन करेंगे। जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष अमित बोस एवं सचिव रंजन कुमार ने विधायक प्रदीप यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनका सहयोग हमेशा खिलाड़ियों को मिलता रहा है।